सो हेलो गाइस, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आप क्लास 9 का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है इसको आप एकदम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि इसमें कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो सबसे पहले आप देखते हैं एकदम बेसिक से कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वैसे तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो है ये क्लास 7th या 8th में पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आपका उस टाइम पे मान लो ध्यान नहीं था तो अभी यहाँ पे ध्यान दे लो। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो, मैथ में ना जनरली दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है मेरा कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है, मैथ में ना ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू है वो चेंज होती रहे, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, ऐसे नंबर को मैथ में बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन से नंबर होते हैं कि दूज नंबर, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, दूज नंबर्स विच वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। मतलब ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, उनको आप मैथ में बोलते हैं वेरिएबल। जो जनरली मैथ में वेरिएबल आप लेते हैं वो लेते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है इसका जस्ट अपोजिट, कि ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू है वो हमेशा ही फिक्स रहे, उनको आप क्या बोलते हैं, वे कांस्टेंट बोलते हैं। कि दूज नंबर विच वैल्यूज आर ऑलवेज सेम, whose वैल्यूज आर ऑलवेज सेम, जिनकी वैल्यू हमेशा ही सेम रहे, मतलब वैल्यू चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए अपने जो नंबर होते हैं जैसे 5, 1, 2, 3.2 ऐसे करके जो नंबर होते हैं, इन सारों को आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लो 10 है, 10 अगर आप अभी पढ़े 10 कितना रहेगा, 10 रहेगा। अगर आप 20 साल बाद पढ़ेंगे तो भी 10 कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। क्या 10 है वो कभी चेंज होएगा, नहीं होएगा ना। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो मैथ के जो भी नंबर होते हैं जैसे रेशनल नंबर हो गए, वोल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, वो सारे मेरे कैसे नंबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आप ऐसे नंबर को बोलेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, और कांस्टेंट आप ऐसे नंबर को बोलेंगे जिनकी वैल्यू वो हमेशा ही क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे मान लो कि तुम्हारे दो दोस्त है, तुम्हारे दो दोस्त है, मान लो डोलू बोलू नाम के तुम्हारे दो दोस्त है। क्या मान लिया कि एक का नाम तो है डोलू और दूसरे का नाम है मान लो बोलू। ठीक है, अब डोलू बोलू क्या खास बात है कि मान लो डोलू के पास, मैं ऐसे कह दूं कि डोलू के पास जितने रुपए होंगे बोलू के पास उससे हमेशा 10 रुपए ज्यादा रहेंगे। कि अगर मान लो डोलू के पास 10 रुपए है तो बोलू के पास कितने हो जाएंगे, 20 रुपए। अगर डोलू के पास 50 रुपए है तो बोलू के पास कितने हो जाएंगे, 60 रुपए। ऐसे करते करते मान लो मेरे को नहीं पता डोलू के पास कितने रुपए हैं, तो मैंने क्या मान लिया कि डोलू के पास कितने रुपए हैं, एक्स रुपए है। डोलू के पास कितने रुपए है, एक्स रुपए है। कि अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर डोलू के पास एक्स रुपए तो बोलू के पास कितने हो जाएंगे, बोलू के पास कितने हो जाएंगे कि डोलू के पास जितने उससे कितने एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा। तो ये कितने किसके रुपए हो गए, बोलू के। ये किसके रुपए हो गए, डोलू के। तो मैंने ये x प्लस 10 लिखा, इसमें वेरिएबल कौन है मेरा, इसमें वेरिएबल कौन है मेरा, x है। x मेरा वेरिएबल क्यों है पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि डोलू के पास कितने रुपए है। ठीक है, और 10 क्या चीज़ है, 10 मेरा कांस्टेंट है, मतलब 10 हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स रहने का मतलब ये पक्की बात है कि जितने रुपए डोलू के है उससे हमेशा 10 रुपए ज्यादा किसके पास रहेंगे, बोलू के पास। ये बात तो फिक्स है, लेकिन ये चीज फिक्स नहीं है कि डोलू के पास कितने रुपए है। तो मैंने मान लिया कि डोलू के पास रुपए है एक्स, और उसमें 10 रुपए फालतू जोड़ दूं तो किसके पास रुपए आ जाएंगे, बोलू के पास। तो डोलू के एक्स माना, उसमें 10 जोड़ा तो 10 मेरा हो गया कांस्टेंट, और एक्स मैंने क्या मान लिया, वेरिएबल। तो आप इस टाइप से किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इसी के ऊपर एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए, अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट है अपना एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। क्या नाम है टॉपिक का, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम में इतना बड़ा लग रहा है, बाकी टॉपिक ये कुछ नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने कोई कांस्टेंट ले लिया या फिर कोई वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो तुमने उस कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथ के किसी भी साइन प्लस माइनस ऐसे करके जोड़ दिया या घटा दिया, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनेगा उसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, उसमें मान लो मैंने 5 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, यहाँ पे कांस्टेंट में इन वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, तो ये भी मेरा पूरा क्या बन गया, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया।
मतलब कुछ नहीं कि कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल ले उनको आपस में प्लस माइनस करके एक पूरी इक्वेशन टाइप का ऐसे लिख दो, इसी को आप क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वैसे इक्वेशन होती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा, तीसरा मान लो कि x³ प्लस में 9x² प्लस में 7x माइनस में 8, तो ये भी मेरा क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक मान लो चौथा एग्जांपल लिया मैंने, ले लिया x⁻⁻² प्लस में 7x। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा क्या रहेगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहेगा। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है एक अपना नया टॉपिक, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, बेस्ड है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल है ना, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ये खास पार्ट है। मतलब कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अगर उसकी एक दो कंडीशन मैं नहीं लगा दूं और अगर कोई एक्सप्रेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो पॉलिनोमियल होगा। कंडीशन क्या होती है कि मान लो तुमको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अगर उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो है, जैसे यहाँ पे अपनों ने ये एक्सप्रेशन लिखा, इसमें वेरिएबल कौन था, मेरा एक्स था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए या फिर पावर है वो फ्रैक्शन में हो जाए, तो मैं उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहूँगा। फिर से ध्यान से सुनो कि कोई भी एक्सप्रेशन मैंने लिया, अगर उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए या फिर पावर उसकी फ्रैक्शन में हो जाए, तो मैं उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहूँगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा x⁻² प्लस में 5x, ये एक मान लो एक्सप्रेशन लिखा। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं मेरे, अब कई बच्चे इसमें कहेंगे कि 2 वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितने होने का मतलब ये होता है कि कितने टाइप के वेरिएबल है। अब यहाँ पे तो एक टाइप का वेरिएबल है x और x, तो ये कितने वेरिएबल कहेंगे आप, इसमें कितने वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी होती कि x² प्लस में x प्लस में y बराबर y, सॉरी यहाँ तक ही लिख लो, ठीक है। अब बताओ ये जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने, अब इसमें बताओ कितने वेरिएबल है, तो अब इसमें आप कहेंगे कि 2 वेरिएबल है। क्यों 2 वेरिएबल है, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के वेरिएबल हो गए, एक तो वेरिएबल हो गया x और दूसरा कौन हो गया, मेरा y, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी पावर देखो, अब यहाँ पे जैसे ये है x² प्लस में 5x, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, मतलब पावर नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो x है उसकी पावर कितनी है, 1 है, मतलब कोई पावर नहीं लिखी तो पावर 1 मानते हैं आप, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। तो क्या इन दोनों जगह जहाँ पे x है, इन दोनों की जगह की पावर नेगेटिव है, तो पावर मेरे को दिख रहा है नेगेटिव नहीं है। क्या इनकी पावर फ्रैक्शन में है, तो इनकी पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को अब क्या कह दूंगा, पॉलिनोमियल। तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, अब पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन is called polynomial if its power is non negative and not in fraction। क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ इट्स पावर इज नॉन नेगेटिव, एक तो उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट इन फ्रैक्शन, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, पावर उसकी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक काम करो यहाँ पे वेरिएबल लिख लो, क्योंकि पावर है वो कई बार बच्चे क्या करते हैं कांस्टेंट की पावर देख लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि एन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ पावर ऑफ वेरिएबल, इफ पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे लिख लो इफ पावर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की पावर देखी जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिखा x⁻² प्लस में 3x प्लस में 7, यहाँ पे देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा x⁻³ प्लस में 2x⁻−1 प्लस में 7x और प्लस में 8। अब ये एक्सप्रेशन बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या, तो यहाँ पे देखो x⁻³ है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर है जो कि फ्रैक्शन में भी नहीं है, ठीक है, चल गया। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर कैसी आ गई, -1 आ गई, यहाँ पे पावर मेरी कितनी है, 1 है,
तो इन दोनों की वजह से चल गया, लेकिन यहाँ पे एक पावर माइनस की आ गई जिस वजह से ये मेरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो मैं इसको क्या कहूँगा कि ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल होने के लिए उसमें जितने जहाँ भी वेरिएबल लिखे हुए हैं उन सारे वेरिएबल की पावर अपने को देखनी है। ऐसे नहीं कि खाली एक की पावर देख ली और कह दिया कि पोलिनोमियल है। उन सारी जितनी जगह वो वेरिएबल है उन सारी जगह अपने को पावर देखनी है। अगर एक जगह भी पावर है वो गलत हो जाए तो मैं उसको पोलिनोमियल में काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं आप, कि जैसे मान लो मैंने लिया x² प्लस में 5x प्लस में 4 की पावर हाफ। ये तो ये पोलिनोमियल है क्या? तो हाँ मेरे को दिख रहा है ये पोलिनोमियल है। अब कई बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे तो पावर 1/2 है, मतलब फ्रैक्शन में आ गई, तो फिर ये पोलिनोमियल कैसे है? तो मैंने क्या कहा था कि जो पावर है वो अपने को वेरिएबल की देखनी है, मतलब यहाँ पे अपने को x की पावर देखनी है, ना कि कांस्टेंट 4 की। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर तो सही है, 2 और 1 है, तो जिस वजह से ये भी मेरा पोलिनोमियल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने लिया √(x) प्लस में 7, ये पोलिनोमियल है क्या? तो यहाँ पे देखो कि √(x) का मतलब क्या होता है कि x की पावर कितनी है, 1/2। x की पावर कितनी है, 1/2 प्लस में 7, तो अंडर रूट का मतलब तो पावर 1/2 होती है। अब यहाँ पे x की पावर 1/2 आ गई, तो मेरे को दिख रहा है कि पावर 1/2 किस में है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी मेरा पोलिनोमियल में काउंट नहीं होएगा। एक एग्जाम्पल और देख लिया, जैसे मान लो मैंने इस बार लिया 5th एग्जाम्पल कि x की पावर 3 प्लस में x की पावर 4/2 प्लस में 7x माइनस का 9, तो ये पोलिनोमियल है क्या? अब अपने को ये दिखने में तो लग रहा है कि पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर कितनी है, 4/2, यानी कि फ्रैक्शन में है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये देखो कि जब मैं 4/2 पावर है, अगर मैं 4/2 को डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, मतलब जब मैं 4/2 को डिवाइड करूंगा 4 को 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे ही लिख रखा है कि x³ प्लस में x की पावर 2 प्लस में 7x माइनस में 9, तो ये तो मेरा पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल है तो ये भी मेरा पोलिनोमियल होएगा। तो फिर आप कहोगे कि पावर तो यहाँ पे फ्रैक्शन में थी ना, पावर फ्रैक्शन में होने का मतलब क्या है कि ऐसी पावर हो जो ऊपर नीचे आपस में कटे ना, मतलब ऐसा फ्रैक्शन हो। जैसे मान लो पावर 3/7 होती, तो 3/7 तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऐसी पावर अगर होती तो आप पोलिनोमियल में काउंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो पावर 4/2 है, तो मतलब कैंसिल हो रही है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल देखा इसका, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि जैसे मान लो मैंने लिया x प्लस में 1/x, ये पोलिनोमियल है क्या? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो कई बच्चे क्या कहेंगे कि ये मेरा पोलिनोमियल है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये देखो कि x की पावर x प्लस 1/x है, तो जो आगे वाला x है उसको तो x की पावर 1 रहने दिया, जो पीछे 1/x है अगर मैं इस x को ऊपर लाऊंगा, अगर इस x को मैं ऊपर लेके आया तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब अगर यहाँ पे x की पावर +1 है और यहाँ पे x की पावर कैसी है, -1 है, तो ये मेरे को दिख रहा है कि ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये भी मेरा पोलिनोमियल फिर नहीं होएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो पावर 1 थी, पॉजिटिव थी, तो याद रखना कि जब भी आप इस टाइप से पोलिनोमियल देखें तो जो सारे वेरिएबल है वो ऊपर न्यूमरेटर में होनी चाहिए। न्यूमरेटर में तो आपको पता होगा कि ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो जो नीचे वाला x है इसको पहले मैं ऊपर लेके आऊंगा, फिर देखूंगा कि इसकी पावर क्या है। तो जब भी आप पॉलिनोमियल में पावर देखेंगे तो पावर पहले आप न्यूमरेटर की देखेंगे, क्या वो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में है या नहीं है। अगर वो न्यूमरेटर में होने के बाद नेगेटिव होता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टर्म्स क्या होती है। जो टर्म्स है ये भी एकदम इजी टॉपिक है, मतलब कुछ नहीं है इसमें। टर्म्स क्या होती है कि जैसे मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 5x² प्लस में 7x माइनस का 9। अब ये जो पूरा पोलिनोमियल कह लो या एक्सप्रेशन कह लो, ये कितने टर्म से मिलके बना है। इसको ऐसे मान लो कि एक ट्रेन है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक खत्म हो रही है, तो ये पूरी ट्रेन कितने डब्बों से मिलके बनी है। तो देखो 5x² एक डब्बा हो गया, 7x दूसरा डब्बा हो गया और -9 क्या हो गया, तीसरा डब्बा। मतलब ये पूरी ट्रेन 3 डब्बों से मिलके बनी है, कि 5x² से मिलके बनी है, 7x से मिलके बनी है और -9 से। तो इन्हीं को आप बोलते हैं टर्म, कि ये तो होगी मेरी टर्म फर्स्ट, ये होगी मेरी टर्म सेकंड और ये क्या होगी मेरी टर्म थर्ड। कि कोई भी एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कितने टाइप के नंबर को जोड़ के या घटा के बना हुआ है, उसी के हर एक नंबर को आप क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे एक लास्ट एग्जांपल देखा इसका कि 7x³
माइनस 9x² प्लस में 8x प्लस में 3। अब ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन कितने टर्म से मिलके बना है? तो देखो ये इसको 7x³ इसको अपर टर्म 1 बोलेंगे, तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। तो ये पूरे एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? टोटल 4 टर्म है। तो ये कितने टर्म का एक्सप्रेशन हो गया? 4 टर्म्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट भी टर्म की तरह एकदम इजी है कि जैसे मान लो मेरे को एक एक्सप्रेशन दे रखा है 5x² प्लस में 10x माइनस का 9। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जैसे मैं कह दूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब क्या है कि x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखो x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ है? 5x² है, मतलब x² के साथ मल्टीप्लाई में 5 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा कितना आ गया? 5। वहीं पे अगर बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ x की, तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरा कितना है? मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है मेरा? 10। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया मेरा? 10। कांस्टेंट टर्म की बात करूँ, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, तो वो कौन है मेरा? माइनस का 9। ठीक है, एक एग्जांपल और देखा जैसे इसी का ही, कि मान लो मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन है इस बार कि 7x² माइनस में 9x प्लस में 10। तो इसमें बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² कौन है? 7। कोफिशिएंट ऑफ x कौन है? तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x इसमें 9 नहीं बोलेंगे, अगर इसके साथ में माइनस है तो आप क्या कहेंगे कि माइनस का 9 क्या है? इसका कोफिशिएंट है। कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कितना है मेरा? 10 है। तो ये होता है अपना कोफिशिएंट। जब इसमें नेक्स्ट चीज आती है वो होती है डिग्री। यहीं पे कवर कर लेते हैं डिग्री को, कि डिग्री क्या होती है। डिग्री देखो, डिग्री भी एकदम आसान है कि पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, उसी को आप डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा कि 5x³ प्लस में 7x² प्लस में 8x और माइनस का 9। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी मेरी? 3 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल और देखा कि मान लो 9x² माइनस 7x6 प्लस में 5x10 प्लस में 4। अब इसमें बताओ डिग्री कितनी है? तो सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल के लिए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे पावर पॉजिटिव 8 है, प्लस की 6 है और प्लस की 10 है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया। अब ये देखो कि ये पॉलिनोमियल तो हो गया, अब इसमें देखो कि सबसे बड़ी पावर कितनी है वेरिएबल की। तो वेरिएबल की यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 10 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरी? 10। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरी? 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब तक उम्मीद है तुमने जितना पढ़ा होगा उसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और ये तीनों चीजें ये भी एकदम आसान है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले एक बार इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। कि जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे कि x प्लस का 5, यहाँ पे x मेरा वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर इसको ऐसे बोल लो कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर है वो वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे x² माइनस का 9x प्लस का 8। तो ये मेरा कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लिखा, अब ये भी मेरा कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2 है। तो ये भी मेरा किस में काउंट होएगा? क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 3। जैसे x³ प्लस 7x² माइनस का 2x और माइनस का 4। अब ये मेरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। इसमें जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है मेरी? यहाँ पे
3 है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो किसी भी वेरिएबल की अगर डिग्री 3 होगी तो वो किस में काउंट होएगा? क्यूबिक में। अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो किस में काउंट होएगा? क्वाड्रेटिक में। और अगर उसकी सिंगल डिग्री है यानी कि डिग्री 1 है तो वो किस में काउंट होएगा? मेरा लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे वाला जो लेक्चर है उसमें आपका इसके 2.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे नई वाली बुक के।